वेलकम टू एशिया कप पवेलियन। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। एशिया कप में बड़ा अपसेट, सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश ने जीत के लिए 266 रन का हदफ दिया था। कप्तान शकीब उल हसन ने 80 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। शुभमन गिल ने 180 रन की खेली, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मेरे साथ मेरे साथी एंकर मौजूद हैं फैजान अहमद भट्ट, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली। बासित भाई, आज बांग्लादेश आप नाराज तो नहीं? आज नाराज नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? जी हुक्म। आज मैच देखा हमने, आज बांग्लादेश ने हरा दिया। इस बात पे बाद में आएंगे, पाकिस्तान ने लास्ट पे फिनिश किया है ग्रुप में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें। मेरी हंसी हर चीज बता रही है। अब मेरे ख्याल है मिट्टी पाओ। चलो आज लेकिन बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला। लगा कि उन लोगों के पास कुछ खोने को था नहीं, तो अपने प्राइड के लिए खेल रहे थे। कुछ चेंजेस हमने इंडिया के स्क्वाड में देखे, कुछ चेंजेस जो थे बांग्लादेश के स्क्वाड में थे। एक डेब्यूटेंट भी था, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा मुकाबला गया। एलन डोनाल्ड को देखा था आज आपने बाहर? जी, जसप्रीत बुमराह के साथ। और वैसे भी हाँ जी, कितना खुश था वो। उसने एक बच्चा तैयार कर उसको खिलाया। तंजीम हसन साकिब या शाकिब कहेंगे। उसने 2 आउट करे, लास्ट ओवर उससे कराया, जैसे हमारी तरफ से जमान ने किया। सही ना? तो वो देख के इसलिए खुशी हो रही थी कि वो कामयाब हुआ प्लेयर डेवलपमेंट में। जो उसको एक टास्क दिया गया ना, वो कामयाब हुआ। मैच हार जीत एक टाइम पे ऐसा लगा कि इंडिया दोबारा आ गया गेम में। जब अक्षर पटेल ने पिटाई करी ना, वो आराम से कूल बैठा था डॉक्टर साहब की तरह कि मैच हम जीतेंगे, एक विकेट लेनी है, विकेट लेनी। जब आउट हुआ उसने आराम से ऐसे तालियां बजाई। कोच का ये काम है। खुशी हुई, हालांकि वो बॉलिंग कोच है। खुशी हुई। और जो बात आपने जुमला बोला अपसेट, बिल्कुल सही बात है। 2011 में लास्ट टाइम बांग्लादेश जीता था एशिया कप में इंडिया से। 2012 में, सॉरी 12 में, और 11 साल बाद आज वो जीता है। अच्छा बासित भाई, जो इनका रिकॉर्ड है लास्ट 4 ओडीआईज जो इंडिया ने और बांग्लादेश ने खेले हैं, 3 बांग्लादेश ने जीते में। बांग्लादेश 2022 में जो दिसंबर में सीरीज हुई थी, वो बायलैटरल सीरीज भी जीती थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी इंडिया की। हाँ, अच्छी टीम थी इंडिया की। और देखें, बांग्लादेश अपने घर में हमेशा प्रॉब्लम करता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है, बिल्कुल जी। और उन्होंने इंडिया को मारा। एक टेस्ट मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। वो अश्विन ने और मेरा अय्यर ने इंडिया को जितवाया। पार्टनरशिप बहुत हो गई थी। तो ये अपने घर में तो नो डाउट। लेकिन खुशी इस बात में, शाकिब जिस तरह खेला है ना आज, आहा, मजा आया। मजा करवा ये था शाकिब पहले। उसके साथ जब तमीम होता था ना, तमीम तो अभी है नहीं, तो जब हम देखते थे ना, हमें मजा आता था यार क्रिकेट खेल रहे हैं क्या। आज बहुत दिनों बाद मुझे शाकिब लगा, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और कैप्टनसी में भी। और जिस वे में उसने बैटिंग करी, क्या बात है। और साथ में जो पार्टनर अपना तौहीद ने, और एक बच्चा है जिसने 44 करे हैं, नोमस, ऐसे ही नाम है, नोमान अहमद या नोमस अहमद शायद। हाँ, उसने भी बहुत वाइटल रन्स करे। एक टाइम पे ऐसा लगा जब हम देख रहे थे कि यार शायद ये 200 ना कर पाए। लेकिन जो शाकिब जिस वे में खेला है, 5 आउट के बाद मतलब 6, 7, 8वें ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप। नासूम अहमद है उसका नाम। नासूम अहमद, वो बहुत अच्छा खेला। मतलब अच्छा लगा। इंडिया ने भी चांस लिया, अपने सारे प्लेयर्स खिलाए। आप भी देखें जिनका नाम नहीं है ना वर्ल्ड कप में, तिलक वर्मा और वो अपना कृष्णा, उन्हें भी खिलाया, प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, तो ये क्लास होती है। वो अब आप छेड़ देती हैं मुझे। वो जा रहे हैं आगे के लिए, वर्ल्ड कप के भी आगे। हम एशिया, अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप में फंसे रहे। तो ये फर्क है आगे के सोचने का। वो ग्रेटर प्लान बना के चल रहे हैं कि अगर हमारा वर्ल्ड कप होता है, जो कि वो टीम अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी सीरीज होंगी, बड़ी या छोटी T20s की जो सीरीज होगी, उसमें ये वो अपने प्लेयर्स भेजेंगे। जैसे हार्दिक पांड्या कई दफा कह चुके हैं, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम 3 टीमें बना सकते हैं।
3 और तो वो- ज्यादा बोल दिए, 2 चले लेकिन अच्छा, उस मानने बात में पे आती तो बहुत ट्रोल वो हुए हैं। ट्रोल हुए, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। कभी वो हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना के भेज रही है, आयरलैंड में भेजा, जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना के भेजा, नई पर टीम भेज रहे हैं, फिजान, वो वो- एक्सपीरियंस देते हैं हाँ। और एक्सप्लोर करवाते हैं अपने प्लेयर्स को, ताकि वो आने वाले वर्ल्ड कप, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, इसमें वो पिक कर सके, पिक एंड चूज कर सके कि इसने अच्छी परफॉर्मेंस की, इसने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है। बस भाई, ये जो फिजान बात कर रहा है उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जब वो लोग इस तरह से कर रहे थे कि हर सीरीज में कैप्टन चेंज हो रहा है, तो वो और भी मसाइल थे। वो अच्छा उनके लिए क्लिक कर गई चीजें एशिया कप में। वो कहते हैं कि सही वक्त पे सही चीजें क्लिक हो जाएं तो सब अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये भी बात कहीं ना कहीं है सच। बिल्कुल सही कहा। और आपको एक खबर और दे देता हूँ, जी। इंडियन मैनेजमेंट की सोच पता क्या है हम्म। कि क्रिकेट इतनी ज्यादा हुई है, कोई भी किसी टाइम अनफिट हो जाता है, तो हमने अपनी बेंच में वो लोग तैयार करे हुए हैं कि अगर वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे कोई अनफिट होता है तो हम फौरन हमारे पर रिप्लेसमेंट तैयार हो। हमने वो चीज़ नहीं करी, नहीं की। हम मुकाबला तो करते ना, क्या हमारा इंडिया से मुकाबला है, लेकिन हम वो चीज़ें कर नहीं रहे। आप मुझे बताएं ना, इस वक्त क्या हालत होगी पाकिस्तान की जब नसीम शाह का पता चल रहा है वो शुरू के 2-3 मैच मिस करेगा। आपकी बॉलिंग, हारिस रऊफ अनफिट हुआ है, आपकी मोहम्मद वसीम वहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, वहाँ पे राना फहीम अशरफ एक्सपोज हुए। अब क्या होगा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। देखें, जो बात मानने वाली हो आप माने, इसमें हम भी शामिल हैं, मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा। हम बोलते हैं, आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन हम अपने मुल्क की भलाई के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ अभी देर तो हो गई है, लेकिन अब किस तरह होगा ये अल्लाह ताला ही मदद फरमाएगा। लेकिन जो भी अच्छे हैं आप उनके साथ जाएं। ये इस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि उसने उधर आउट नहीं करे, उसकी पेस इतनी है, अब तो हमें लेके जाना है। और उसके बाद भी हमें पीछे रखना है कि अगर अल्लाह ना करे, मिसाल देता हूँ फैजान की, ये फैजान को हम लेके जा रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं, इसकी भी रिप्लेस होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो तो हम उसको ले लें। तो माइंड सेट में अभी 15 लड़के नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 23-24 होने चाहिए। ग्रुप मैचेस 9 है, अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो तकरीबन हमारे लंबा मैचेस बढ़ सफर है। जाएंगे। तो इन 9 मैचेस में अभी हमने कितने मैचेस खेले, तकरीबन 6 या 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक वॉश आउट हो गया। 6 मैचेस खेले, एक तो हमारी बारी नहीं आई ना, उसमें हमारे 2 इंजरीज सामने आ गई, तो हमने आगे जाके 9 मैचेस खेलने हैं डिफरेंट टीम्स के खिलाफ। हमें ये चीज रेडी रखनी होगी। बासित भाई, हम कल परसों इस चीज पे बात कर रहे हैं कि नंबर 5 का जो बैटर है आपका फिनिशर होता है, आपको वो वाइटल रन्स देता है। जैसे आज बांग्लादेश में तौहीद हिरदोय ने 54 रन स्कोर किए, उसके बाद नासुम अहमद ने स्कोर किए। इंडिया के जो टीम है उसमें भी नंबर 5 का बैटर, और दीगर अगर बात की जाए श्रीलंका की बात की जाए और दीगर जो टीम्स खेल रही हैं अपनी बायलैटरल सीरीज, हेनरी क्लेसन ने आज 174 रन स्कोर किए हैं, तो extraordinary खेल 83 गए। बॉल्स पे 209 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके 13 छक्के, और 13 चौके तो 13 हैरान हो छक्के। रही थी और क्योंकि हम साथ ही ये साथ मैच देख रहे थे और बेंजामिन हम स्टोक्स ने भी रिकॉर्ड बना दिया, इंग्लैंड की जानिब से नंबर 5 बैटर या ओडीआई का सबसे लंबा स्कोर 182 किया है। तो नंबर 5 का बैटर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमने परसों देखा, कल देखा जब पाकिस्तान का मैच था, तो इफ्तिखार उस कलर में नजर आए। हमें नजर आ रहा है कि उनके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ही कैन स्टॉप द बॉल, जब उन्हें चाहिए कि वो रन्स को चलाएं, ही कैन हिट द बॉल। तो ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा और उनका फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। चचा फिट तो रहेंगे जी, सही है। लोग उन्हें चचा बोलते हैं लेकिन वो उम्र के लिहाज से नहीं बोलते। जिस तरह वो बोलते हैं ना, शदाब भाई, फैजान भाई, इंटरव्यू जो होता है ना, उसको ऐसे सब ऐसे देखते हैं उनको, हाँ, भाई वो और उन्होंने ईदी भी दी थी, ईदी भी दी थी, तो उस वजह से नाम पड़ गया चचा। देखें, सिर्फ 5 नंबर ना बोले, आपका जो वर्ल्ड कप है ना, जी इसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक, 7 नंबर तक जी, मतलब शादाब खान तक भी जाए हम जी। शादाब है शादाब, में कोई मुझे अच्छा please चले, बता दे। मैं इस चीज को, शादाब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लेकिन अभी उनकी इनका- परफॉर्मेंस हमें भी हॉन्ट कर रही है और उनको भी शायद performance हॉन्ट के कर base रही पे- होगी। बिल्कुल, शादाब ने हमें बहुत से मैचेस जितवाए हैं। 7 नंबर बहुत वाइटल होगा। और जो आपने 9 मैच की बात करी ना, और सेमीफाइनल फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं, अब 10 नहीं 12 है, दो हमारे वार्म अप मैचेस, वार्म अप जी, मैच जी। में, तो वो भी ध्यान मैं ग्रुप रखें। मैचेस की बात कर रहा था 9। देखो, बस मैं ये नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप के बाद एक आवाज आई कि अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। मैं बासित अली ये नहीं चाहता। पिछले वर्ल्ड कप में भी यही कहा, हमेशा ही होता है, हाँ, हमेशा ही होता सही है। है। मैं ये नहीं चाहता। हमारी बॉलिंग अच्छी थी, है, रहेगी इंशाल्लाह। रहेगी।
दुआ यही है तीनों फिट हो, तीनों फिट। इन्हें इस्तेमाल करना अब बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, वर्क लोड इन पे ना हो। अब आप ये ना सोचें कि हॉलैंड के अगेंस्ट भी ये खेल रहे हैं तो दूसरी टीम के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, ना हो। इन्हें अब मखसूस मैच खिलाएं तो ये डिलीवर भी करेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। बस भाई आपने, मैं सवाल कर लूं, आपने कहा कि इनको पहले आप मखसूस मैचेस खिलाएं। आपने जैसे बात किया नीदरलैंड की बात की या श्रीलंका की आपने बात की, ये एपेटाइजर हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें पहले के ही 2-3 मैचेस जो है जीत जाना चाहिए, जिससे अगले मैचेस हमारे लिए थोड़े आसान हो जाए कि 1-2 मैचेस हारे भी तो हमारे पॉइंट्स उस मुताबिक हो जाए कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकें? यार देखो अपने फैजान, आप कल जो मैच हारे ना जी, आपके पास 2 बॉलर नहीं थे जो हकीकत, लेकिन फिर भी हमने मुकाबला कर लिया। मुकाबला नहीं किया, एंड में आके थोड़ा एंड में आके किया ना, वो उनकी बेवकूफ़ी की, वो आपने पहले भी बात की थी, वो दूसरी टीमें बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अब आज आपने बताया ना 400 कितने रन करे, 13 17 416 स्कोर किया है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के हर टीम 300 सवा 300 कर रही है। बिल्कुल सही है, हम कितने कर रहे हैं? 250 275, और हमने सिर्फ पाकिस्तान ने 342 41 यार सामने वो टीम तो देखो कौन सी है। हाँ। फिर भी स्कोर तो काउंट होगा ना। आज तीसरा इंग्लैंड ने 311 किया है, न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है, तीसरा 100 हुआ है आज इंडिया के प्लेयर का इन श्रीलंका जहाँ मुश्किल है, हमसे एक भी ना हो पाया। हमसे एक भी नहीं, हमने 2 इधर बनाए जी। अब होम एडवांटेज लोग बोलते हैं पटाखा पिचती दोनों, मुल्तान वाली भी वो, लेकिन हम जो आपने सवाल करा उससे मैं हट रहा हूँ। हमें वर्ल्ड कप में फोकस करना चाहिए कि वी आर द बेस्ट जी, ये नहीं सोचना चाहिए हम श्रीलंका से हारे या इंडिया से हारे। नो, अब उसको डाल दें, कल हुआ वो खत्म, डस्टबिन में डाल, बिल्कुल ऐसे ही। आप जो टीम बनाए ईमानदारी से बनाए, कौन यूजफुल होगा ये सोच के बनाए कि हमने पाकिस्तान की टीम बनानी है, बिल्कुल जिन्होंने शो करना है। क्योंकि कल बाबर की कप्तानी देखी, इतना मजा नहीं आया, तो थोड़े लूप होल्स नजर आए। हाँ, उसको भी मेरा ख्याल है प्लेयर्स की सपोर्ट चाहिए। मैं देख रहा था कोई उससे बात ही नहीं कर रहा था। अब रिजवान पीछे से यूं इशारा कर रहा था कि रिव्यू लेना है नहीं लेना, लेना है नहीं लेना। ये थोड़ी होता है फौरन भाग के जाए, कप्तान के पास जाए, बॉलर से बात करे, वो चीज़ काउंट होती है। अच्छा बस भाई, इंडिया की सीरीज है हमें पता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही लंबा टूर है, सितंबर में वो लोग आ जाएंगे, पहले 3 ओडीआई हैं, फिर वर्ल्ड कप, उसके बाद 5 T20 सीरीज भी है, 5 T20 मैचेस भी हैं, नवंबर दिसंबर के शुरू तक वो लोग यहीं हैं। और हम लोग, क्योंकि बहुत बात हो रही है ये कि पाकिस्तान के पास कोई सीरीज नहीं है, आपको क्या लगता है क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप कोई सीरीज अरेंज कर लें? क्योंकि मैंने 1-2 जगह पढ़ा है कि शायद बोर्ड्स की बातें चल रही है, या फिर इन प्लेयर्स को रेस्ट कराएं। की बात कर रही है, प्लेयर्स को रेस्ट दे, रेस्ट जरूरी है। साउथ अफ्रीका की सीरीज आपके लिए इतनी मानी नहीं रखती है। अगर आप उन्हें सीरीज रखेंगे तो डर ये होगा कि हम हार ना जाएं। हार के डर की वजह से आप अपने प्लेयर्स को इंजरीज करेंगे, उन पे वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। इस वक्त तो कंप्लीटली आके रेस्ट करना चाहिए। सही है, मेरा ये ओपिनियन है। इंजरीज से रिकवर करवाना चाहिए सबको। 100%। आपका शाइन है यार, अपना हारिस रऊफ की क्या पोजीशन है और किसको लेते? आगा सलमान की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी। वो तो आंख में, वो तो इतना वो नहीं है, मतलब फास्ट बॉलर को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लस आपको जो हम बात कर रहे हैं, एक स्पिन बॉलिंग कोच लें यार, वो सबसे बड़ी जरूरत है कि बॉलर का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, वो मेन चीज है। वो उसका अगर नहीं होगा तो मैंने तो आपके प्रोग्राम में जुमला बोल दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वर्ल्ड कप में चलें, हम ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे इन द वर्ल्ड कप। पहले 2 मैचेस हैं, हॉलैंड के बाद हमारा मैच है श्रीलंका के साथ, लेकिन आज जब इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ, पहली इनिंग खत्म हुई, उसमें बैठे था एक पैनल बैठा था जिसमें नासिर हुसैन थे और ये तमाम लोग बैठे थे जो पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो अभी है ये बहुत बेहतरीन है, नंबर 1 ओडीआई टीम है, नंबर 1 ओडीआई प्लेयर इनके पास है, इनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, ऑल्दो इनको थोड़ी इंजरीज हुई हैं, लेकिन ये टीम ऑन द डे ऑफ द मैच विल कम अप बेटर टीम, लेकिन उनको अच्छा खेल पेश करना होगा, नहीं मैच नहीं जीत सकेंगे नहीं तो। मुझसे मैं अपनी राय दे दूं? हाँ बिल्कुल, आप इस पे अपनी राय। 118 पॉइंट से आप नंबर 1 नहीं है, आपके पॉइंट होने चाहिए 135। सेकंड पे जो टीम आ रही है उसके होने चाहिए 118, तो आप नंबर 1 है। आप ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स देखें, उनके 24 और हमारे 25 थे, आई थिंक ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये कोई बड़ा गैप नहीं है यार। आप खेल किन से रहे? आया आप इंग्लैंड से जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हैं, इंडिया से जीत रहे हैं,
इंडिया से सीरीज तो होती नहीं है, नहीं होती। साउथ अफ्रीका से खेलें। इन बच्चा टीम से जीतने के बाद अगर आप नंबर 1 बनना चाह रहे हैं तो भाई मैं नहीं मानता। आप जीतना है, और अगर होना भी है तो इतना बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, 135 और 118। जैसे बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई प्लेयर है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज की हैं और उनके पॉइंट नंबर 2 के बैटर से 100 से ज्यादा है। तो यही गैप होना चाहिए, यही रैंकिंग नंबर 1 में भी होनी चाहिए। 1 पॉइंट या बराबर में ये नहीं है। ये तो आप पेपर पे लिख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश ना हो आप। मैंने बोला ना 12वें नंबर की टीम बन जाए जी, लेकिन खेल अच्छा पेश लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए, बस यही चाहिए ना हमें। अभी ये जो कल हम हारे हैं, अवाम को बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, ये मामूली बात नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस हम जो है ना इस टीम से उम्मीद नहीं थी। आप सिर्फ बॉलिंग से आ रहे हैं कल, बिल्कुल बॉलिंग से आ रहे हैं। जो बॉलिंग हमें तारीफ की जाती है कि हम 250 कर लें तो हम डिफेंड कर लेंगे, ये एक जो है ना एक जुबान ज़द आम होती थी बात कि हमारे बॉलर्स ऐसे हैं, 250 रन भी कर लिया तो हम उसको डिफेंड कर लेंगे, हमारा पेस ट्रायो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली 2 इंजरीज थी जिसकी वजह से हम कल डिफेंड नहीं कर पाए। इसमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रेटजी लेके जाएगा इन द वर्ल्ड कप और दीगर टीम्स इस वक्त क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एशिया कप पवेलियन 2023। एशिया कप पवेलियन में आपको ये बता दें कि एशिया कप के फाइनल के दोनों फाइनलिस्ट फाइनल हो चुके हैं। इंडिया और श्रीलंका दो मैचेस जीतकर ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और 17 तारीख को इनका मैच होगा। जो टीमें दीगर थी इस एशिया कप में उनका आपको बता दें, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकी हैं। अब आगे वर्ल्ड कप है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि टीम्स की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी प्लेइंग 11 है या 15 प्लेयर्स जो उनको लेके जाने हैं वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की। बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ जो है ना बात करते हैं। बासित भाई, हमने जो डिस्कशन की थ्रू आउट द एशिया कप, हमने अपने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर कंसर्न शो करवाया और लूप होल्स पे बात की है। वो अभी भी लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं, वो कवर नहीं हुए हैं। इन द वर्ल्ड कप वी होप कि वो ठीक हो जाए। हमारी ओपनिंग पेयर 10 ओवर्स तक टिक नहीं पा रही है, जहां पर उनको आप बात करते हैं कि 10 ओवर्स टिक कर 50-60 रन स्कोर कर दें, उसके बाद आपकी बेस जब बन जाएगी आगे जाके आप 300-350 जो आप फार्मूला देते हैं उससे आप 300-350 स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका नंबर 5 का बैटर, मेरे से गलती हुई, मैंने इफ्तिखार को नंबर 5 का कहा। नंबर 5 पे आगा सलमान आ रहे थे जो कि कंसिस्टेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंस में। और नंबर 8 जहां पे कभी नवाज कभी शादाब, उनकी जो है ना उसामा मीर, तो ये चीजें राना साहब, बिल्कुल। तो जैसे हमारे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, उनकी पोजीशन भी चेंज होती है, लेकिन ये जो पोजीशंस हैं मैटर करती हैं। ऑल दो बाबर आजम, पाकिस्तान आजम की भी पोजीशन मैटर करती है, लेकिन ये जो पोजीशंस है वो बाबर आजम को सपोर्ट करती हैं। सवाल है, अब एक और इसमें ऐड कर लो कि अब हमें एक फास्ट बॉलर की भी प्रॉब्लम होगी। जो हम स्पिनर की बात कर रहे हैं ना, अब हमें एक फास्ट बॉलर की भी प्रॉब्लम होगी। ये नहीं कि नसीम चांद फिट है, क्योंकि जो हमने पिटाई देख ली है ना, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अब 6 बॉलर से जाना पड़ेगा। मतलब छठा वो होगा जो बॉलिंग भी करे, जैसे इफ्तिखार है, इफ्तिखार नहीं तो आगा है, और जिसको भी ये डालें उसको बॉलिंग जरूर आती है। बॉलिंग जरूर, हम 5 बॉलर से आप नहीं खेल सकते इंडिया में, ये तो स्ट्रेट बात है। फकर जमान अच्छे टच में नहीं है, बिल्कुल भी। अब आया सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, पीछे उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन 6 मैच बहुत होते हैं, 6 नहीं 9 मैच। हाँ, 9 मैच इस वर्ल्ड, इस एशिया कप के, और उससे पहले 3 अफगानिस्तान की सीरीज के ओडीआई। अच्छा, मैं समझ रहा शायद 6 मैच है, 3 वो मिला के, 3 वो मिला के। अच्छा, और जो आपने नंबर 5 का कहा, वो चाहे वो सऊद हो, चाहे वो अपना आगा हो, चाहे हारिस, चाहे हारिस का तो नहीं बोलूंगा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन खिलाया तो इसलिए मैंने कहा बोल दे। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्योंकि वो अगर खेले तो ओपनिंग खेले, वरना नहीं। 5-6 उसका नंबर ही नहीं है, और इफ्ती भी नंबर 6 का ही प्लेयर है, क्योंकि वो ड्राफ्ट भी करता है, सिंगल भी लेता है और हिटिंग भी करता है। आप उसको 5 पे लाएंगे तो उसको अपना गेम बदलना पड़ेगा। जहां उसने अपना गेम बदला उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज, 8 नंबर पे आपको नवाज हो या उसामा मीर हो या राना साहब हो, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये नहीं पता कौन आएगा, अभी टीम अनाउंस नहीं हुई ना, ये कंसर्न लाजमी होगा। और सबसे बड़ी बात, स्पिन डिपार्टमेंट, ये हालत हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की जो है ना, हालत ज़ाहिर है, इसमें आपको डालना पड़ेगा एक बॉलर को। मैं बार बार नाम लेता हूँ एक ही, कि वही है
बाकी उसके आसपास भी कोई नहीं है अभी अबरार के। अब तो खैर बहुत ही आवाजें, वासिद भाई आपने नाम लिया है अबरार का, तो बहुत Spiral of सारे silence और बन लोगों चुका को है। मैंने देखा है जो अपने ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे मेंशन कर रहे हैं कि अबरार को टीम का हिस्सा होना चाहिए, जो स्पेशली हमने देखा जिस तरह की हमारे स्पिनर्स की फॉर्म इस वक्त है, और फिर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, इतनी खराब वाइटल प्लेयर और form ट्रम्प के कार्ड साथ। हो सकते हैं। कोई खेला नहीं है उनको इतना ज्यादा बात ओडीआईज में। खेलने की नहीं है, उसकी सलाहियत जो मैंने देखा ना, देखो मैंने शेन वॉन्ग को भी देखा है, जी जब उसका बॉल बराबर से गुजरता था आवाज आती जिप, मुरलीधरन की उसमें भी बॉल आती थी जिप, अबरार का बॉल जब गुजरता है ना जिप आवाज आती है। अब मैंने ये किस तरह करा, जब वो बॉलिंग करता था ना, मैं उसको बोलता था तुम बॉलिंग करो मैं हाथ से पकड़ूंगा, मैं देखना चाहता था, वो बोलता सर लग ना जाए, मैंने आप करो बॉल, आप मेरे पाँव पे मारो तो मैं आपको बॉलर मानूंगा। तो वो क्या करता था, फिर मुझे डॉज देता था कि स्लो बॉल, उसमें एक तेज मारता था फिलिपर लेग ब्रेक, तो जिप आवाज आती थी। तो मैंने बोला इसकी उंगलियों में जान है। और एक चीज बताऊं आपको, जी हाफिज है, अच्छा हाफिज कुरान है वो, जिस तरह सरफराज अहमद है ना, इस तरह वो भी हाफिज कुरान। तो वैसे भाई आपने ये मालूमात नहीं होगी आपको। हाँ नहीं, ये तो पता नहीं था। और वो पता है क्या, बॉलिंग करने से पहले क्या वो दुआ पड़ता है, उसको डर नहीं है। वो जो एक्शन करते ना वो फिर ये बोलेंगे ये भी उछलने वाला आ गया। लेकिन रिजवानी ने नाम बहुत पसंद है तो वो चीज जो है ना। वासिद भाई, रिजवान अगर टीवी देख रहा होगा तो उसने कहना है कि ये क्या उछल कूद, पहले मेरा नाम मैं ये वाला रिजवान नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया वाले रिजवान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो रिजवान ने परफॉर्मेंस दी थी ना ऑस्ट्रेलिया में, जी। वो वाली परफॉर्मेंस उसने जो मारी थी ना शॉटे, वो World टॉप क्लास शॉटे मारी। खैर वो तो यहाँ पे भी उछलते कूदते रहते हैं, अभी एशिया कप में भी उछल कूद रहे थे। तो नाम ही आपने वो रख दिया। ये जो अब जो है ना, देखो बाबर पे क्या प्रेशर है कि उससे नेपाल के अगेंस्ट 150 हुआ है, उसके बाद उससे रन नहीं हुए, बड़े मैचेस में स्कोर नहीं करते। नहीं हो रहा। आप आज देखो, मुझे हैरत हो रही है, इंडिया ने तीनों बॉलर को रेस्ट करा दिया, जी सही है, और विराट कोहली को रेस्ट करा टेस्ट दिया, करवा दिया। और जो वर्ल्ड कप में भी नहीं है वो भी थे। तिलक वर्मा रिजवान ने वैसे मेंशन किया और था तिलक वर्मा के माफी बारे चाहता हूं, में। जो आपने बोला ना कि वर्ल्ड कप के बाद 5 T20 भी है, उसके फौरन बाद वो 2024 की T20 का सोच रहे हैं। प्लान ये नजर आता है, प्लानिंग है उनकी। जी। और उन्हें एडवांटेज क्या है, अब उनके एडवांटेज का भी बता देता हूं। वो जिस भी टीम को बोलते ना आप हमारे साथ खेलें, वो भागे भागे आते हैं, क्योंकि रेवेन्यू पैसा मिलता है। हम IMF BCCI और हम बोलते हैं तो बोलते हैं सोचेंगे, ये फर्क है। हमारे पास छोटी टीमें तो आ जाती हैं, अगर हम अभी न्यूजीलैंड को बोलेंगे आओ खेलने, वो बोले देखेंगे अपना शेड्यूल। थोड़े 1-2 साल में ये फर्क आया जब हमारी क्रिकेट का ब्रांड, जैसे बात की जाती थी, हमारे चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी बात करते थे कि आप अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इतना बढ़ा दें कि लोग आपसे खेलना चाहें। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये तमाम प्लेयर्स जो भी टीम में हैं, इन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली 2021, 2022 और 23 में भी खेल रहे हैं। इसकी वजह से लोग हमारे साथ खेलना चाहते हैं। क्वालिटी हमारे पास, पेस अटैक है, हमारे पास बैटर्स हैं, लोग बॉल करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं बाबर आजम को, लेकिन थोड़े लूप होल्स को ठीक करना होगा, वरना हमारी टीम वो आप जो बात करते हैं। ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? नहीं, ब्रेक पे नहीं जा रहे। Summarize ऐसे ही कर रहा आपके चेयरमैन पीसीबी में भी जान होनी चाहिए। जब आप किसी को बुलाए ना तो उसकी आवाज में जान होनी चाहिए कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो आगे से ना करें। जिस तरह ये सेक्रेटरी साहब है ना, जेशा, आपको सब भूल गए जब से बारिश नहीं हो रही। आज किसी ने नहीं पूछा कि बारिश होगी मैच में या नहीं। अच्छा बाकी भाई, वैसे वो वाले मैच जो पाकिस्तान इंडिया का वॉश आउट हुआ, उसके बाद तो थोड़े ओवर्स ही कम हुए। पाकिस्तान की गुड लक थी उस मैच में, वरना पाकिस्तान वहीं 266 वाला जो था ना मैच, आप लोग हंस रहे थे कि आराम से जीत जाएगा। वो अभी थोड़ी बहुत खेली है क्रिकेट, श्रीलंका में खेली है, हमें पता है। आपका वर्ल्ड कप में टॉप 3 का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आप 4, 5, 6 को छोड़ें, स्पेशली पाकिस्तान आजम। अब हम ये बात करते हैं ना, उसमें प्रेशर कितना होगा ये देखो यार। आपका ओपनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, आप जब आ रहे हैं आपको पहले 5वें 6 इस पे भी बात कर लेते हैं, बस भाई ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारी बात तो आप पैसे बनाने में ना आप मास्टर हो, दे ब्रेक। इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह रहा हूं मिस ना हो जाए ब्रेक की वजह से, तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है ना, सारा दिन हम यहाँ बैठते हैं तो बंदा बोर भी हो जाता है, तो मैं ऐसी जुमला बोलता हूँ कि इधर हंसी आए, चेहरे खिले, डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अहमदाबाद में देखेंगे। चले जी, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन। आज शुभमन गिल ने बहुत ही खूबसूरत उमर गुल याद आ रहे हैं आपको? उमर गुल याद आ रहे हैं। आज आपको सब याद आएंगे। आज क्या शानदार बॉलर हुआ करते थे। लेकिन खैर शुभमन गिल वापस आते हैं। 121 रन की इनिंग खेली। ऑल्दो टीम उनकी जीत नहीं पाई, लेकिन उनकी बड़ी शानदार इनिंग थी। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था कि 3 सेंचुरियां जो है वो इंडियन बैटर्स ने स्कोर कर ली हैं। श्रीलंका में हम एक भी नहीं कर पाए। उनकी जो बैटिंग की हाइलाइट्स हैं वो हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। बासत भाई, एज ए ओपनर आपका परफॉर्म करना, देखें हमारी पहले बात होती थी मैच शुरू होने से पहले, आपने कहा था कि रोहित शर्मा अच्छा स्कोर करेगा या शुभमन गिल। मैंने कहा शुभमन गिल, आपने कहा रोहित शर्मा, और फिर आपने ये बात को काउंटर भी किया कि रोहित शर्मा 50 ओवर फील्डिंग करके आए हैं, इतने फिट नहीं है, तो शुभमन गिल अच्छे स्कोर करेंगे। आपके सामने है अपना फैजान, फिटनेस इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गई है और इसका रोल मॉडल ही विराट कोहली है जी। तो जिसका रोल मॉडल ही विराट कोहली है तो वो तो फिट ही होगा ना। अब आप जो बात कर रहे थे, मैंने तो गिल अपना उसका रोहित का बोला था स्ट्रोक मेकर की वजह से कि वो शॉटे मारेगा, लेकिन ये तो बहुत ही टू गुड खेला है। लेकिन बासत भाई, जैसे ड्राफ्ट किया इन्होंने, ड्राफ्ट किया अपनी इनिंग्स को पहले, जो बॉल स्विंग थोड़ी सी कर रही थी, जो 2 आउट हुए, इनका बैकलिफ्ट जो आप बात करते हैं वो बॉडी के करीब था, लेकिन जैसे जैसे बॉल जो है वो इनके समझ आने लगी, इन्होंने अपना बैकलिफ्ट जो है ऊंचा किया और उनका फॉलो थ्रू अच्छा जा रहा था शॉट के साथ। सेट होने के बाद देखो फैजान, एक चीज और भी है, इंडिया के बैट में जब बॉल लगता है तो बॉल जाता है। क्या लोही के बैटिंग के ये समझ में नहीं आता। इनके बैट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अमूमन हमारे जितने भी बैट सिवाय बाबर आजम के, बाबर जब मारता है तो पता चलता है, बाकी तो हमारे ऐसा लगता है जोर से मार रहे हैं। अच्छा, शुभमन गिल की बैटिंग देख ली है और दूसरी टीम से, बांग्लादेश की टीम से शकीब अल हसन ने 80 रन स्कोर किए हैं। वाइटल जो है वो कैप्टन इनिंग्स खेली आज उन्होंने, वो भी देख लेते हैं। मैन ऑफ द मैच में व्हाट अ शॉट जी, ये टाइमिंग सुबह की बैटिंग में, दोपहर की बैटिंग में कब खेलेंगे यार? आप तो मेरे जख्मों पे वो डालते हो। तरस गए हैं ऐसी शॉट देखने के लिए फखर जमान की। ये देखें, आहा, मतलब अथॉरिटी से खेला है। ये देखें व्हाट अ शॉट, आहा, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ उसके ये वाले शॉट। इसका ऐसा लगता है बैट बंद हुआ है। बस कुछ शॉट्स जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो ऑफ साइड पे खेल रहे हैं, सौरव गांगुली जैसी इनकी स्ट्राइक लगती है थोड़ी, हाँ, जो ऑफ साइड पे खेल रहे हैं। सौरव भी और संगाकारा, हाँ, क्योंकि वो भी छोटे पाँव से खेलता था, हाथ से खेलता था, लेकिन वो संगाकारा और जयवर्धन बहुत टू गुड प्लेयर थे यार, बहुत जबरदस्त। उन्होंने श्रीलंका को बहुत बहुत बहुत, बहुत सर्व किए और श्रीलंका का नाम भी तकरीबन उन्हीं से बना है बैटिंग में। हमारा बाबर और जो कवर ड्राइव मारता है, आहा, हाँ, बाबर की कवर ड्राइव की तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बाबर की प्रेशर लेने की बात कर रहे थे बासत भाई। अच्छा, कल एक और भी अंदर की खबरें थोड़ी बाहर आ रही हैं, डिफरेंट मीडिया चैनल्स इसको रिपोर्ट करते हैं कि बाबर ने एक अपनी टीम से बात करते हुए ये बात कही है कि अगर हम लोग एक होके खेलते तो फिर हम जीत जाते, लेकिन हम लोगों ने तो इन लड़कों को एक होके खेलते हुए ही देखा है। अब पता नहीं उन्होंने किस सेंस में ये बात की है, लेकिन ये लड़के जितना इन लोगों में क्या कहना चाहिए, यूनिटी दिखती थी, वो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी टीम पाकिस्तान में। ये हारने के बाद ऐसा लग रहा है अगर एक नहीं होते तो बाबर वो वाला स्टेटमेंट नहीं देता कि शादाब बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। जी जी, शादाब के बारे में वहां पे तो कोई भी बंदा हो, आप भी टीम के साथ हो तो आपको भी पता चल जाएगा बस भाई, इसी शादाब अच्छे बॉलिंग की जा सकती है, मिसकोट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट देंगे, शायद नहीं हो। नहीं, ये बड़ा इवेंट है या वर्ल्ड कप जो 2022 में जब हम इंडिया से हारे तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खड़े होके जिस तरह नवाज को प्रेज किया कि तू मेरा टाइगर है, तू मेरा मैच विनर है, इजी रहे, तो ये चीजें मुझे लग नहीं रहा है, हो सकता है। हसन अली 2021 के वर्ल्ड कप, मैं नहीं समझता कि बाबर ऐसी बात बोले। माइट भी हो सकता है कि बाबर फ्रस्ट्रेशन से बंदा कहता है, नहीं, बाबर को डिस्टर्ब कर रहे हो ये लोग, टीम मैनेजमेंट, ये हो सकता है कि वो उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो, कि बाबर ये चाहता हो वो बोलते हो नहीं, ये माइट भी ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है, एक आइडिया दिया है। अब जो बात बोल रहा हूँ ना वो किसी को पसंद नहीं आएगी जी। बहुत जरूरी है, देखो 2 नई बॉलें यूज होती हैं, 25-25 ओवर, 50 ओवर भूल जाओ, 25 ओवर एक एंड से, 25 ओवर एक एंड से, सही है। अगर 10 ओवर क्या 8 ओवर से कोई पहले आउट होता है ना, कोई मानेगा नहीं बात, बाबर को नंबर 3 नहीं आना चाहिए, बाबर नंबर 3 नहीं आना चाहिए।
तो उनकी जगह कौन लेगा? जो भी आए डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा बैटिंग लाइनअप। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी बेकार बातें। आपकी टीम ही खड़ी बाबर की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बाबर भी जाके नए बॉल में आउट हो जाए तो आपकी टीम तो पूरी बैठी भी होगी, फिर तो आप टुक टुक कर रहे होंगे। कोई बात जो प्रेशर आपको जोड़ता है, बाबर backbone को बनाता है। चाहिए या तो 10-12 ओवर का स्टैंड, ओपनर स्टैंड दें, जी जो देना चाहिए इंडिया में जी। और अगर नहीं देते हैं तो बाबर को नंबर 4 पे आना चाहिए। उसके लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए फायदा। पाकिस्तान के लिए बस बाबर वो प्लेयर है जो 32-33 ओवर भी खेले ना, हाँ तो वो ग्राउंड शॉट मार के 100 कर ले। 100 कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बाकी मेरा नहीं ख्याल, फकर तो हिटे मारता है, इमाम को पूरे 50 ओवर खेलता है तो इमाम जाता है, क्योंकि इमाम महदूद प्लेयर है। उसके बाद शॉर्ट ऑफ रेंज जो है कम है। जी जी रिजवान मखसूस प्लेयर है। इफ्ती है, इफ्ती में है क्वालिटी के वो पहले अगर 20 बॉलों में 10 रन बनाता है तो अगले 20 बॉलों में 20 रन बना लेता है। तो वो चीज़ देखने की बेस पे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको स्टैंड मिल जाता है तो फिर तो सही है, फिर ठीक है। आप जो हम बात करते हैं ना, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस, तो इसी तरह बैटिंग में ओनली वन बाबर आजम है। बाबर आजम है। सबका लेकिन फोकस बासत भाई, जो आपने प्रोग्राम प्रपोज किया है, जो आपने एक प्लान दिया है, अगर आपके 8 या 7 ओवर में या 6 ओवर में, अक्सर तो पहले ओवर में भी आउट हो जाता है, उसमें आपके पास नंबर 3 का बैटर कौन है? फिर आपको अब्दुल्ला शफीक को इन करना पड़ेगा एज ए 1 डाउन। क्या स्ट्रेटजी होगी? अब्दुल्ला तो अगर आएंगे तो वो एज एन ओपनर खेलेंगे मेरे ख्याल में। वो तो लेकिन अगर आप फखर जमान की बात कर रहे हैं और इमाम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 ओपनर तो आएंगे नहीं। मेरे तो जहन में जो नाम है मैं उस बेस पे रख के कर रहा हूँ। अच्छा बासित भाई, हाँ अब जहन में नाम जो है, क्योंकि वो हमें नहीं पता तो हमें नहीं पूछ पता। लेते हैं। जरा एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारा 15 का स्क्वाड होना चाहिए वर्ल्ड कप? अब्दुल्ला शफीक As an ऑब्वियस opener. होगा, I'll go with इमाम ओके एंड शान मसूद। शान मसूद आउट ऑफ पिक्चर है, वो 15 में भी नहीं थे एशिया कप के। यही तो बात, थे नहीं, रखा नहीं था, चले वही बात। रखा नहीं था। वो लड़का आता था परफॉर्म। 3 आएगा शान, ठीक है, 4 आएगा बाबर, 5 आएगा रिजवान, 6 आएगा इफ्ती। जिस तरह वर्ल्ड कप में था वो नंबर 1 डाउन 4 खेला था, 4 खेल रहे थे, हारिस के बाद आ रहे थे और वो 4 खेला था वो वहां पे। और अगर 10-12 ओवर का पार्टनरशिप हो जाती है, बाबर 3, 4 शान, क्या फायदा होगा? लेफ्ट राइट। ठीक है, सही। ये मेरा प्लान है। चलिए बाकी कल क्योंकि हमें फिर वापस आना है आप लोगों के साथ कल तो गए दोपहर फिर 1 मैच बजे। में। कल शो मैच में नहीं gap है, नहीं रेस्ट है। डे है, लेकिन वी विल डिस्कस। कल हम एक काम वर्ल्ड करते हैं, हम कोशिश करते हैं रिजवान को लाइन पे लेते हैं। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो वो जाहिर है खैर एशिया कप का सफर तो खत्म हो गया है। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज। अल्लाह हाफिज।